जो तरफ आपा ने आपको सारी तफसील बताई है, खान साहब का जो कंसर्न रहा है वो ये है कि आज 16 अक्टूबर है। 16 जनवरी को खान साहब की कन्विक्शन हुई थी अलकादर वाले केस में। आज 9 महीने पूरे हो गए। पाकिस्तान के अदालतों के जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक कोई भी केस जिसमें कन्विक्शन हो जाए और कोई भी मुल्ज़िम जेल के अंदर हो, उसके बेल पे फैसला 2 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। और ये फैसले रूटीन में 1 महीने के अंदर हुआ करते हैं। जिस तरह हुमायूं दिलावर साहब के फैसले के बाद 1 महीने के अंदर अंदर हमारा फैसला हुआ था बेल वाला, इसी तरीके से इसमें भी होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 महीने तक हमारा केस नहीं लगा। इसलिए आज भी खान साहब का ये कंसर्न है कि मैंने कभी नहीं कहा कौन सा जज मेरा केस सुने और किस तरीके नौइयत की जजेस मेरे केस बेंच में बैठे। ये दूसरी वाली हुकूमतें थीं जो कहा करती थीं कि फुल कोर्ट बने लेकिन उसमें फलाना जज ना बने। खान साहब सिर्फ ये कह रहे कि मैंने कहा है, रिक्वेस्ट ये की है कि मेरे केस पे जल्द से जल्द फैसले हो, इंसाफ पे मबनी फैसले हों। हमने कल भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए कि पाकिस्तान में इस वक्त 23 लाख केसेस लोअर कोर्ट जुडिशरी में पेंडिंग है। वो लोअर जुडिशरी में जो 23 लाख केसेस पेंडिंग है, उसमें 8,14,000 केसेस क्रिमिनल हैं और 8,14,000 क्रिमिनल केसेस में 2,70,000 केसेस पंजाब में पेंडिंग है। खान साहब ने यही रिक्वेस्ट की थी कि मेरे केस को ऐसे चलाएं जो बाकी 2,70,000 केस आप चलाते हैं। बावजूद इसके कि मैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का रहबर और रहनुमा हूँ, मैं एक साबिक वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़े जिस तरीके से आप बाकी केस चला रहे हैं, मेरा केस आज तक वही तरीके से नहीं चला। आज भी वज़ीर आला की मुलाकात नहीं हो सकी, फैमिली की मेंबर्स की मुलाकात कभी होती है और कभी की इजाज़त नहीं होती, बावजूद इसके कि यह अदालत का ऑर्डर है। इस ट्रायल जो चल रहा है, इस अदालत में ये छठा फैसला होने जा रहा है। इससे पहले एक हुमायूं दिलावर साहब के सामने हुआ, फिर इद्दत वाला, तो शखाना 1 और फिर साइबर वाला केस हुआ, फिर अलकादर वाला केस हुआ। ये छठा केस होने जा रहा है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। खान साहब ने इसलिए बरमला कहा है कि मैं अदालतों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने इंसाफ करना है। जो बचा कचा कसर है, आप अदालत, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ इंसाफ करें। इसलिए हम समझते हैं कि आज भी खान साहब के केस डीलिस्ट हुआ, लेकिन आगे की डेट नहीं पड़ी। अगर आगे की डेट कल की पड़ती, मंडे के लिए पड़ती, तो खान साहब और बुशरा बीबी की केस में हमें बेल मिल जाती। इसलिए देर से इंसाफ करना भी ना इंसाफ़ी है। हम इंसाफ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है इस बात पे, जब आज़ाद मनश जजेस के सामने, आज़ाद अदलिया के सामने खान साहब के केसेस आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो बरी होंगे, वो सुरखरू होंगे। ये सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हुए हैं, ये बेसलेस केसेस है। जिस तरीके से साइबर का केस ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह जिस तरीके से इद्दत वाला केस ख़त्म हुआ है, इंशाअल्लाह ताला ये बाकी केसेस भी इसी तरह हुए हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेशन है। थैंक यू जी।